छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अब मैं जनादेश थोड़ी सेना का जो प्रधान कार्यालय है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता भी बैठे हैं, तो इनसे बात करेंगे कि जो अभी जो सड़क ये कुरावली से होकर के ये धरोहर के लिए जाती है संपन्न मार्ग जहाँ रीचपुर पड़ता है, रीचपुर से दौलतपुर होके आती है, तो वो इस रोड पर काफी अतिक्रमण है, लोगों ने घेर रखा है, लोग निकल नहीं पा रहे। तो इससे सारी चर्चा करते हैं एक विशेष इंटरव्यू में। जी नेताजी, मैं जानना चाहूंगा कि ये रोड आ रही है, इस रोड पर कैसे क्या क्या हो रहा है, किस तरह की है, क्योंकि सरकार बहुत पैसा दे रही है और इस सड़क की जर्ज अवस्था है, कच्ची भी पड़ी हुई है, जी बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया कर्मी जो यहाँ पर आए उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, और EMS न्यूज के व्यूजर और एस भारत समाचार के व्यूअर सबको धन्यवाद कहता हूँ। अब मुद्दे पर आते हैं। जी जी यही जरूरी है। ये जो सड़क है ये गिरोर रोड से निकली है और ढवैया के लिए आई है, और ढवैया और रिचपुरा के बीच से फिर एक सड़क निकली है। ये सड़क जो है कुरावली से सकीट जो सड़क गई है उसमें मिलती है जाकर। ये सड़क कई बार, मैं 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल के और थोड़े पहले ये जो है ईंट बिछाई का काम हुआ था, उसके बाद ये कई बार नपी है। इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, विभिन्न पार्टियों के भी आए हैं और विभिन्न पदों के भी आए, वो कहकर जाते हैं कि ये सड़क बनेगी, लेकिन ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई। अभी तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन नेताजी खास बात ये अतिक्रमण जैसे नाली है, लोगों ने चबूतरा बना रखा है, क्या इस पर नहीं कोई आप कार्रवाई कर रहे हैं? उसमें ऐसा होता है कि जैसे गांव और घर परिवार के लिए कुछ है उसमें, तो इसलिए तो मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ ना, तो ये सब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन अब पानी जब सर से तो क्या आप चाहते हैं ये अतिक्रमण होता रहे या ये नहीं, ये मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें नरमी पहले हमने बरती, उसका रिजल्ट ये है कि अब जो है रास्ता निकलना भी दूर। सर मैं चाहता हूँ आप नरमी देखते देखते काफी समय हो गया, बता रहे 20 साल से ऊपर हो गए, और अभी तक क्या हुआ, वो रास्ता पर अतिक्रमण कर दिया गया है, लोग जो यहाँ रहते हैं उन्होंने चबूतरा बना लिया है, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा भारी वाहन जाता है, ट्रैक्टर जाता है तो कहीं ना कहीं चबूतरे से रगड़ जाता है, तो इस पर कब तक आप नरमी बरतेंगे? अभी नरमी नहीं बरतेंगे, अभी जो है, इसीलिए तो मैं आपको मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ, सरकार को भी बताना चाहता हूँ, और मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, अपने तरीके से बढ़ाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा भी और उसको आगे बढ़ाऊंगा। सर आपका इसी रोड पर आपका कार्यालय बना हुआ है, जहाँ पर नालियाँ भी और नाली कटी हुई है और रोड से नाली निकल रही है, गंदा रास्ता भी पड़ा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से आपका कार्यालय में लोग आते भी, नेता भी आते, साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता भी आते, अधिकारी भी आते, तो उनको संदर्भ नहीं दिया गया? ऐसा है कि इंक्रोचमेंट जो है ना, अतिक्रमण है, तो ये धीरे धीरे होता रहता है, और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। थोड़ा सा आदमी कुछ करता है, फिर करता है, फिर करता है, ऐसे होता रहता है। इसका सर होता तो रहता है, ये मैं मानता हूँ, आपकी पार्टी एनडीए के समर्थक है, क्योंकि पहले से भी आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता भी रहे और उनका हमेशा सहयोग करते रहे, तो आप इतनी धीरे से क्यों चलते, थोड़ा स्पीड से चलिएगा। ऐसा है कि अभी जो एनडीए सरकार है उसकी जो केंद्रीय जो सहायता है, जो भी उनकी परियोजनाएं हैं, उनका फायदा मिल रहा है, और लेकिन सर धरातल पर तो नहीं आ रहा है, जो यहाँ कोई नेता है, क्षेत्रीय नेता है, वो तो नहीं आने दे रहे, उसके लिए आप क्या इलाज करेंगे? वही मैं बता रहा हूँ, और कानून व्यवस्था अच्छी है, साथ ही साथ जो छुटभैया टाइप नेता होते हैं तो वो लोग काम नहीं करते हैं,
तो जैसे अभी आपने देखा था कि किस तरह की कंडीशन है, गांव की कितनी गंदगी फैली हुई है। तो काम जमीन पे नहीं होता है, ये कुछ लोग जो नीचे होते हैं, मैं कुछ बोलूंगा, सारे लोग नहीं, तो ये काम नहीं करते। इससे ही एंटी वेव आती सरकार के खिलाफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से योगी जी को कि जो है नीचे के लोगों पर नजर रखें और इन पे जो है ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो है निधि से ऐसे ही पैसा निकाल रहे हैं क्या। अच्छा, अभी क्या है कि पहले की जो सरकारें थी, है ना, तो विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें थी, वहां बिना काम किए पैसा निकल जाता था। उस तरह का काम अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उस काम को रुकना चाहिए, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और डायरेक्ट मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे जो है इस तरह का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम करते हैं लोग। जी देखिए हमारे नेताजी ने कितनी बड़ी बात कही। जो विपक्ष पहले सरकार थी, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि काम नहीं किया, निधि से पैसा निकाल लिया, उसकी तर्ज पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ इनको कहना चाहिए क्षेत्रीय नेता उस के तर्ज पर काम कर रहे हैं। ये उनके द्वारा जानकारी मिली। और मैं भी कहता हूँ कि मैं अभी आया था तो मेरी गाड़ी रास्ते में फंस गई और नाली थी, और मुझे लगा मेरी गाड़ी गिर जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा कि मैं सावधानी से निकल करके आया हूँ। और इसी पर चर्चा मैंने खास समझी कि नेताजी से चर्चा की जाए और ये समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ टीवी जर्नलिस्ट रामजीलाल मैनपुरी। धन्यवाद। देश के सभी सम्माननीय महानुभाव, जनता, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।